नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो रसोई घर से संबंधित होने वाली है। रसोई घर में कुछ बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, स्पेशली जिनकी नई नई शादी हुई है, जिनके घर में नई लड़कियां शादी करके गई हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि ये सारी बातें हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते थे और अभी बड़े बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर रह नहीं गया है, तो बच्चे इन्हें इग्नोर मारते हैं। लेकिन यदि हम लगातार इन गलतियों को दोहराते हैं तो हमारे घर से खुशियां छिन जाती हैं। कलह कलेश होने का सबसे बड़ा रीज़न यही छोटी छोटी हमारी रसोई घर की जो गलतियां होती हैं वह मानी जाती हैं, और इसका कहीं ना कहीं असर हमारी समृद्धि पर भी आता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है और क्या भूल बिल्कुल भी नहीं करना है, एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आजकल जब भी हमारे घर गेस्ट आते हैं, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में आते हैं या आपके बड़े बुजुर्ग आते हैं, कोई भी आता है, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, उनके स्वागत इज्जत करते हैं और उनको पानी वगैरह जो भी नाश्ता होता है आप लेके जाते हैं। तो क्या होता है कि अभी जैसे आपने ये नाश्ता लिया और ग्लास लिया, ठीक है, इस तरह से, और हम लोग वाटर बोतल लेके जाते हैं और उन्हीं के सामने इस तरह से पानी देते हैं। कहने का अर्थ है कि आप अपनी रसोई घर से खाली ग्लास लेकर उनके सामने जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये आपकी ग्लास पूरा फुल्ली आपको भरना है, आधा ग्लास भी पानी नहीं लेना है, पूरा फुल ग्लास इस तरह से भर के आपको अपनी रसोई घर से ही लेकर अपने गेस्ट को देना होता है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि देखिए, खाली ग्लास अगर आप अपनी रसोई से लेके जाते हैं और वहाँ पर रखते हैं तो धीरे धीरे आपका राहु एक्टिवेट होता है, और जिसके कारण आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना करें। पहली गलती हो गई। दूसरी गलती क्या है कि अभी बहुत सारे घरों में आरओ लग गया है। आरओ के कारण उनके रसोई घर में बिल्कुल भी पानी का स्टोरेज है ही नहीं। सिर्फ आरओ से ही वो खाना बनाते हैं, आरओ से ही पानी लेकर पीते हैं। कहने का अर्थ है कि आरओ का पानी इस्तेमाल करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने रसोई में थोड़ा सा पानी स्टोर करके ज़रूर रखना है। अभी देखिए, ज़्यादातर पितृदोष देखने को आता है सबके बर्थ चार्ट में, क्योंकि देखिए हम लोग पितृ के चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, उनके श्राद्ध तर्पण का ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरा अपनी रसोई से पानी दूर करते जा रहे हैं। या तो फ्रिज में पानी होती है या तो आपके आरओ में पानी होता है। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। एक पानी का कंटेनर, एक कोई भी आप बाल्टी ले ले, आपका मिट्टी का घड़ा है, कुछ भी है, आपको अपनी रसोई में पानी भर के रखना ही रखना है। ऐसा करने से आपके घर में पितृदोष नहीं लगता। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह सवेरे उठकर एक जल भर के आप शिव मंदिर में जा सकते हैं या अपने मुख्य द्वार पर सुबह सवेरे, लेकिन टाइम का आपको ध्यान रखना है। आप अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव कर सकते हैं बिना नहाए धोए। कोई ज़रूरत नहीं कि आपको नहाए धोए, आप तैयार हो, कुछ भी नहीं करना। बस आप सो को उठे और वो पानी ले जाके अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव करना है सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और पितृ तो आपके प्रसन्न ही होंगे। तो ये कार्य आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण बात है चाकू। देखिए, चाकू हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। बिना चाकू के इस्तेमाल किए हमारे खाना यानी कि भोजन बनने की शुरुआत ही नहीं होती है। तो चाकू का इस्तेमाल करने में बहुत सारी सावधानियां रखनी है। क्या करना है कि पहली बात तो चाकू को कहीं ही सामने हैंग करके नहीं रखना है। जैसे कि ये हम लोग का कटलरी सेट आता है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का बहुत सारे लोगों के यहाँ इस तरह से हैंग कर देते हैं। तो कभी भी इस तरह से हैंग करके यानी कि सामने फ्रंट में चाकू नहीं रखना चाहिए। या फिर इसमें भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह से, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। घर में कलह कलेश होने का सबसे मुख्य रीज़न यही है कि आप लोग चाकू या तो हैंग करके रखेंगे या तो इस तरह से खुला इसका नोक वाला भाग ऊपर रखते। हमेशा चाकू को काम करने के बाद कहीं भी आपको स्टोर कर देना है, चाहे आप सब्जी के बास्केट में करें या कहीं भी कॉर्नर में आपको ये चाकू रखना है। और चाकू साफ़ सुथरा होनी चाहिए। और जब भी आपके घर में कोई आपसे चाकू मांगता है तो चाकू इस तरह से, उसका जो हैंडल वाला पार्ट है सामने और ये नोक वाला पार्ट अपने तरफ रखना है। वरना चाकू और कैंची इस तरह से देने से भी आपके रिश्तों में मधुरता नहीं रहती है, दरार आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप चाकू का इस्तेमाल करें। सहेज कर और थोड़ा सा कॉर्नर में, जैसे ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये हल्का सा साइड है ना, तो बस यहीं पे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप
सामने हैंग करके रखें। तो ये भी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है जो कि हमारे रसोई घर से रिलेटेड है। तो आपने जाना। अगली महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई भी तीज त्यौहार आता है या फिर सीजन में जब हमारे घर कोई पहली चीज़ आती है, चाहे हम बात कर लें सब्जियों की या फिर हम बात कर लें कोई फ्रूट्स आता है सीजन में, तो वो चीज़ें सबसे पहले आपको नहीं खानी। देखिए, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी तीज त्यौहार आते हैं, जब भी मौसम में बदलाव आता है, जब भी सीजन चेंज होता है, तभी उन तीज त्योहारों की शुरुआत होती है। और उसका मेन रीज़न होता है कि उन त्योहारों से रिलेटेड जो भी मौसम में फल सब्जियां आती हैं वो हम अपने देवी देवताओं को समर्पित करें, उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। लेकिन अभी क्या है, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हर सीजन में हर चीज़ें हमें मिलती हैं, तो उसमें ये त्यौहार का कोई मायने ही नहीं रह गया है कि हम अब जैसे अभी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो महाशिवरात्रि में हम क्या आम के फूल को चढ़ाते हैं, यानी कि आम का सीजन आने से पहले आम के फूल भगवान पर अर्पित करते हैं। जौ की बाली चढ़ाई जाती है, गेहूं की खेती मार्केट में गांव में होती है ना, तो वो जौ की बाली हम भगवान पर अर्पित करते हैं, क्योंकि हम स्वयं खाने से पहले देवी देवताओं को देने की प्रथा है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। और बेर के फल आते हैं, बेर के फल चढ़ाए जाते हैं ना, तो वो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें जब हम पहले ही इस्तेमाल करने लगे हैं तो उसका दुष्परिणाम हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आपके घर में जब भी सीजन में चाहे फल फ्रूट आता है, चाहे कोई सब्जी आती है, उसे आपको दान करना। अब आप ज़्यादा मात्रा में करें या थोड़ा में, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। अब देखिए, जैसे कोई एक चीज़ आप दान नहीं कर सकते ना, तो आप इसे गाय को खिला दें, सबसे अच्छा होता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आप गौ माता को खिला दीजिए। आपके घर आपकी हेल्पर आती है, आप थोड़ा सा उसे कट करके दे दीजिए। आप किसी को नहीं पाते, आप पंछियों को दे दीजिए। कहने का अर्थ है कि अपने मुंह में अपने परिवार का भरण पोषण करने से पहले आपको किसी और को देना है। बस इतनी छोटी सी बात आपको गांठ बना के रखनी है। देखिए आपके घर में कैसे समृद्धि आती है। और दूसरी अहम बात, हर अमावस्या पर, देखिए पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं आपने वो वीडियोस देखी है या नहीं देखी है। आज से आपको एक काम ज़रूर करना है, अपनी आदतों में इसे शामिल करना है। हर अमावस्या पर एक थाली भोजन अपने रसोई से बनाकर आपको किसी और को ज़रूर खिलाना है। अब देखिए, ये पका हुआ भोजन हो सकता है या फिर कच्चा भी हो सकता है। अगर आप नहीं बना सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए, किसी को करने के लिए आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, वो चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो सूखा आटा, चावल, दाल, सब्जी, फल, दूध, मिठाई, जो भी आपसे बन पड़ता है, पूरा थाली भर के आपको हर अमावस्या तिथि पर सुबह सवेरे इसे आपको दान करना है। आप निकाल के रख लीजिए, दान शाम को कर लीजिएगा, यानी सूर्य डूबने से पहले ही दान किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अपने रसोई की रख रखाव, साफ सफाई आपको हमेशा रखना है। अपने घर में कोई गंदगी, कोई भी जैसे अभी रसोई की बात हो गई, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम हम रसोई में झाड़ू रख लें, तो कभी भी रसोई में झाड़ू वगैरह आदि नहीं रखना चाहिए। रसोई घर को अपने पूजा मंदिर की तरह बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा आपको प्राप्त होती है। और दूसरी अहम बात, आपको अपने रसोई घर में शुद्ध घी, ये देसी घी है, आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब आपका सामर्थ्य इतना नहीं है कि आप हर लोगों को, परिवार के लोगों को अलग से देसी घी दे सकें, तो आपको इससे दाल फ्राई कर देना है। दाल फ्राई में कितना ज़्यादा घी लगता है, 1 चम्मच 2 चम्मच, आपके रसोई में देसी घी की खुशबू आ जाएगी। जब आप घी गर्म करेंगे तो पूरा रसोई आपका महक उठेगा। और कहते हैं कि रसोई घर में यदि हमारे देसी घी की खुशबू महकती है तो इससे माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं तो हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, यानी कि हमारे जो अन्न है, हमारे जो अनाज है, उसमें बरकत होती है। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी महिलाएं खाना बनाती हैं, उनका खाना कम पड़ जाता है। उसका रीज़न क्या है? ये छोटी छोटी बातें। आपका भोजन हमेशा बरकत हो, बढ़ के हो। जब कभी आप रसोई में भोजन बनाते हैं तो एक व्यक्ति का ज़्यादा भोजन ऐसा हो कि आप उसे खिला सकें। अब अभी की जो बहुत सारी चीज़ें
चेंज हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं, क्योंकि महंगाई इतनी आ गई है। सब लोग बस थोड़ा बनाओ करके, लेकिन एक व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था आपकी रसोई में हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और अपने घर में जब भी आप राशन लेकर आएँ, जैसे कि गेहूं वगैरह आप पिसाते हैं, तो शनिवार के दिन गेहूं पिसाने की परंपरा हमारे दादी नानी के समय से थी, और उसमें थोड़े से काले चने आपको डाल देने होते हैं। अगर हो सके तो 7 पत्ती तुलसी के यदि अपने गेहूं वाले पिसाने वाले में आप डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी सब लोग पैकेट लेकर आते हैं, तो आप हो सके तो शनिवार के दिन चना और ये गेहूं लेकर आएं। इससे आपके घर में बरकत होती है, समृद्धि आती है। आप इसे करके देखें। तो आज आपने जाना कि रसोई घर में क्या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।